मेरा सेकंड टाइम इरेक्शन ही नहीं आता, क्या करूं? बहुत सीरियस क्वेश्चन है ना? कि सेकंड टाइम इरेक्शन आ ही नहीं रहा। देखिए, ये जो सेकंड टाइम रिएक्शन की बात होती है या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम के बीच का जो गैप होता है, इसको रिफ्रैक्टरीज कहा जाता है। और इस पे मैंने डिटेल्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि ये रिफ्रैक्टरीज क्या होता है। देखिए, जब आपका नहीं आ रहा है, सेकंड टाइम नहीं आ रहा, तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप अर्ली 20s के हो, अर्ली 30s के हो, तो ये जो रिफ्रैक्टरीज है, यानी कि फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम, इसको लाने में वक्त बहुत कम लगता है। यानी कि सेकेंड टाइम आपका जो इरेक्शन है वो बहुत जल्दी आ जाता है। आपको इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा फोर प्ले वगैरह पे कंसंट्रेट करने से वो अपने आप बॉडी तैयार हो जाती है। बट इस केस में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि आपको सेकेंड टाइम हो सकता है कि आपका जो समाइनल फ्लूइड है, सेमन है, वो पतला दिखे, स्पर्म उस पर कम हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं। आप डर मत जाना उसको देख के, क्योंकि ये नेचुरल होता है। और सेकेंड टाइम इरेक्शन बहुत लोगों का एक दिन बाद भी आ सकता है, ये भी नॉर्मल है। डिपेंड करता है कि आप किस एज में हो। अगर आप 40s में हो, 40 के बाद के उम्र के हो, तो उस केस में सेकेंड टाइम इरेक्शन लाने के लिए अगर आप कुछ चीज़ों पे फोकस करते हो, तो इससे आपको आसानी हो जाती है कि आप अपने आप को तैयार करो। पहली बात कि आफ्टर 40 के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत घट जाता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ खान पान ऐसे होते हैं जिस पे फोकस करना ज़रूरी है, उसको आप डेली डाइट में इंक्लूड करो। अल्कोहल, सिगरेट को कम करो, डाइट जो है उस पर कंसंट्रेट करो, सब्जी वगैरह ज़्यादा खाओ। बहुत सारे हर्ब्स के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि वो बहुत अच्छा होता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। खाना बहुत ज़्यादा होता है, सप्लीमेंट के मैंने बताई है बहुत सारी वीडियोज़ में, आप उसको फॉलोअप कर सकते हो। एक तौर से यही बात है कि भाई अपनी टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करो। टेस्टोस्टेरोन मेंटेन रहेगा तो बॉडी में आपकी जो डिज़ायर है वो मेंटेन रहे, आपका जो सेक्स हार्मोन है, ये जो सेक्स हार्मोन है वो मेंटेन रहेगा। इससे आपकी जो अंदर की जो मैकेनिज्म है इस चीज़ के लिए वो भी बरकरार रहेगी। बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो भी मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा करते रहो, इससे जो रिफ्रैक्टरीज है ना वो जल्दी आ जाता है। और उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, पहली बात फोर प्ले पे कंसंट्रेट करो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपके बर में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसके लिए आप मिस्टर्स बोरफेनमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिग्जा और सफ़ेद मूसली है। लिग्जा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है, जिसका मेन काम है आपके बर में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली भी है जो बहुत तेज़ी से आपके बर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिज़ायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बर में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा, और ईडी की प्रॉब्लम में भी काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप इनहैंस फोरमेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेसल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अक्सर जब कपल यूज्ड टू हो जाते हैं, साल बीतने लगता है, शादी पुरानी होने लगती है ना, तो फोर प्ले पे कंसंट्रेट करना छोड़ देते हैं। देखिए, फोर प्ले एक ऐसी चीज़ है ना जो आप एक दूसरे के साथ जब टच में रहते हो तो फिर बॉडी रिएक्ट करना शुरू करती है। बॉडी के अंदर जो दबी हुई जो आपकी इच्छाएं हैं वो उभरना शुरू होता है और धीरे धीरे बॉडी फिर रेडी होना शुरू होता है। तो फीमेल पार्टनर के लिए भी और मेल पार्टनर के लिए भी ये जो सेकंड टाइम का हो, फर्स्ट टाइम का हो, किसी भी पीरियड में अच्छी तरीके से रेडी होने के लिए फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर प्ले में टचिंग वगैरह, किसिंग वगैरह, हग वगैरह, और सबसे बड़ी बात कि सेंसिटिव ऑर्गन्स बॉडी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और वो सेंसिटिव ऑर्गन से फीमेल का ब्रेस्ट और फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो, मेल का प्राइवेट पार्ट है वो, ये नहीं होता। सेंसिटिव ऑर्गन्स और भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पे मसाज करने से, टच करने से, जहाँ का इस्तेमाल करने से फोर प्ले में काफ़ी आसानी होती है। तो अगर आपका सेकेंड टाइम इलेक्शन नहीं हो रहा है और वो एजिंग की वजह से हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन पे फोकस करो। दूसरी बात है कि अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स को समझो। इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कि एक मर्दों का जो सेंसिटिव ऑर्गन है वो क्या है। पहला तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं कि वो हमारा प्राइवेट पार्ट्स होता है। इसके अलावा मेल पार्टनर के लिए निपल्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। मेल पार्टनर का बैक नेक एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है, किस बहुत ज़्यादा सेंसेशन पैदा करता है। अदरवाइज फीमेल पार्टनर की बात करूँ तो फीमेल पार्टनर के थाइस का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है, बैक नेक एरिया सेंसिटिव होता है, और ब्रेस्ट। ये सारी ऑर्गन्स तो हम जानते ही हैं, उसको बोलने की ज़रूरत भाई होती नहीं है। अदरवाइज हमारे बाल बहुत सेंसिटिव होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए। एजिंग के बाद आप रोज़ रोज़ तो करते नहीं हो, तो जब भी आप करो और जब भी आपको लगे कि हाँ
या बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं ना जो हफ्ते में एक बार मिलते हैं, महीने में एक बार मिलते हैं, काम की वजह से दूर रहते हैं, तो उनके केस में उनका मन करता ही होगा कि मैं वन नाइट पे 2 बार करूँ, सुबह एक बार करूँ, रात को एक बार करूँ। तो जब वो रात को करने के बाद सुबह करने जाते हैं ना, तो बहुत बार उनका नहीं हो पाता। तो इस केस में ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, यानी कि आधे घंटे अगर आप एक दूसरे को हग करके लेटे हुए हो, एक दूसरे को फोर प्ले कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि आपका इरेक्शन आ रहा है। आप इस चीज़ पे फोकस ज़रूर करो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।